Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of computer networks. तो आज हम देखने वाले हैं CIDR के बारे में शुरू करेंगे हम सबसे पहले, फिर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, VLSM, IPv4 हेडर, DSCP और ECN, फ्रेगमेंटेशन, ये सब कवर करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद द CIDR, ये होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. ठीक है, पुराने टाइम में ना IP एड्रेसिंग क्लास A, B, C के अकॉर्डिंग होती थी. हमने इसके बारे में पढ़ा भी है. और CIDR में हम स्लैश प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और उससे बताते हैं कि IP का कितना पोर्शन नेटवर्क का पोर्शन है. और ये हम कवर कर चुके हैं CIDR के बारे में. वो नेटवर्क बिट्स के बारे में बताता है. ठीक है, इसमें फार्मूलाज क्या क्या होते हैं. जैसे IPv4 एड्रेस हो गया, उसके अंदर टोटल कितनी बिट्स होती हैं 32. और होस्ट बिट्स कितनी होती है उसके अंदर 32 माइनस प्रीफिक्स की लेंथ. वहीं एग्जांपल देखो, मान लो अगर /15 है तो 32 माइनस 15 जो है 17 जो होंगी वो होस्ट बिट्स होंगी. और मोर प्रीफिक्स बिट्स निकालें तो फ्यूअर होस्ट एड्रेस होते जाएंगे. मतलब कितनी वो बढ़ती जाएंगी वो घटते जाएंगे. ठीक है, और एक चीज़ और जो हमें हमेशा याद रखनी है कि राउटर चेक्स द राउटिंग टेबल एंट्रीज. और अगर मोर देन वन राउट के अंदर मैच कर जाता है डेस्टिनेशन IP, यानी कि सेम हो जाता है, तो राउट जो है वो क्या करेगा, लार्जेस्ट प्रीफिक्स लेंथ जिसकी होगी उसको सिलेक्ट करेगा. जैसे कि आप एग्जांपल में देखो, दोनों हैं /12 मतलब प्रीफिक्स और 15 मैच डेस्टिनेशन हो गई इनकी. तो /15 को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी क्योंकि चूज़ इसको किया जाएगा क्योंकि क्या फॉलो करता है कंसेप्ट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच वाला. यहाँ पे आपको टेबल भी दी गई है इसके एग्जांपल की. जैसे 12 है, 14 है, 16 है और 15 है. इसमें मतलब मैच किया, 12 वाला किया, 15 वाला किया, पर ये दोनों नहीं किए. फिर अपना VLSM, ये क्या है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. और CIDR देखो, इसका मेन आइडिया होता है नॉर्मली FLSM से सबको सेम साइज सबनेट मिलता है और इससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट साइज सबनेट दे सकते हैं. हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, तो आई होप ये तो क्लियर है. अगर नहीं है तो लास्ट वीडियो देख लेना. अब आगे टॉपिक पे आते हैं, IPv4 हेडर पे. ये जो होता है ना नेटवर्क लेयर का होता है, लेयर 3 जिसको बोलते हैं, उसका हेडर है. नेटवर्क लेयर का हेडर मान के चलो बेसिकली, जो इंक्लूड करता है सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और पैकेट लाइफ टाइम मैनेज करना, फ्रेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन देना, अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करना और हेडर एरर डिटेक्ट करना. अब आपको इसकी फील्ड में क्या क्या दिख रहा है, वर्जन्स क्या होगा, IHL, DSCP और ECN, टोटल लेंथ आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंट ऑफसेट, TTL प्रोटोकॉल्स, हेडर चेकसम, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, ऑप्शंस, पैडिंग. इन सब के अंदर कितने कितने साइजेस की बिट्स होती है. जैसे वर्जन है 4 बिट का होता है, और अगर यही IPv6 के लिए जब हम पढ़ेंगे तो 6 का हो जाएगा. वर्जन की बात चल रही है इसलिए. फिर तो IPv4 पैकेट में इसको कैसे लिखते हैं, 0100 बाइनरी में लिखेंगे 4 को. तो सेकेंड IHL है, इंटरनेट हेडर लेंथ. ये बताता है कि IPv4 हेडर कितना बड़ा है. ये मिनिमम 20 बाइट्स का होता है और मैक्सिमम 60 बाइट्स का हो सकता है. IHL की यूनिट 32 बिट वर्ड्स होती है और मिनिमम ये IHL जो कितना होता है 5 हो सकता है. इसका मतलब 5 × 4 इज़ 20 बाइट्स. क्योंकि एक के अंदर 4 बाइट्स होती हैं एक इंटीजर में, तो इसीलिए. तो मैक्सिमम 60 बाइट्स कैसे हुआ, मैक्सिमम 15 हो सकता है, तो 15 × 4 इज़ 60 बाइट्स. नेक्स्ट अपने पास DSCP और ECN. तो ये टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं. मॉडर्न IPv4 हेडर में ये बाइट जर्नली DSCP + ECN के नाम से डिस्कस होती हैं. DSCP क्या है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट, यानी कि ट्रैफिक को प्रायोरिटी और क्लास देने का काम करता है. जैसे वॉइस ट्रैफिक हो गया, वीडियो हो गया, नॉर्मल डेटा हो गया. नेटवर्क डिवाइस ट्रैफिक हैंडलिंग और क्यूइंग के लिए DHCP यूज़ कर सकते हैं. और ECN एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, इसको सिग्नल करने के लिए यूज़ होता है कि विदाउट नेसेसरीली ड्रॉपिंग पैकेट्स. कंजेशन को सिग्नल्स करने के लिए यूज़ होता है ये, बिना कोई पैकेट्स को ड्रॉप किए. नेक्स्ट अपने पास है टोटल लेंथ, जो कि 16 बिट्स दे रखा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि IPv4 हेडर प्लस डेटा और जो पेलोड जो तुम भेज रहे हो, और इसका मैक्सिमम पैकेट साइज़ कितना होता है 65535 बाइट्स. बिकॉज फील्ड 16 बिट्स का होता है, 2⁻16 65536 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं. तो 0 से 65355 उसका रेंज होता है, 65535. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, जो कि 16 बिट का होता है. फ्रेगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट है. अगर एक IP पैकेट फ्रेगमेंट हो गया तो उसका सारे जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे ना उनको सेम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू मिलती है. इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन.
राउटर और डेस्टिनेशन को पता चलता है कि ये फ्रेगमेंट्स ओरिजिनली सेम पैकेट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है फ्लैग, जिसके अंदर 3 बिट का होता है। IPv4 फ्लैग फील्ड ये 3 बिट्स की होती है, जो कि इंपॉर्टेंट बिट्स बताती है कि रिजर्व्ड है या नहीं, डू नॉट फ्रेगमेंट या फिर मोर फ्रेगमेंट्स चाहिए। डू नॉट फ्रेगमेंट की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब कि इस पैकेट को फ्रेगमेंट मत करो, और अगर मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 1 है मतलब इसके बाद और फ्रेगमेंट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। और लास्ट फ्रेगमेंट के लिए मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 0 होती है। और बस आगे आता है हमारे पास फ्रेगमेंट ऑफसेट्स। ये होते हैं 13 बिट्स के, और ये बताते हैं कि फ्रेगमेंट का डेटा ओरिजिनल पैकेट के अंदर किस पोजीशन से बिलोंग करता है, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इज़ मेजर्ड इन ब्लॉक ऑफ 8 बाइट्स, वो मैंने 13 बिट्स बोला था, इसलिए फ्रेगमेंटेशन न्यूमेरिकल्स में 8 का मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर इट फॉर एवर। नेक्स्ट हमारे पास TTL इस टाइम टू लिव, ये 8 बिट्स का होता है। हर राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करते टाइम TTL को जनरली -1 रखना होता है, -1 करना होता है। अगर TTL 0 हो जाए तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि राउटिंग लूप्स जो होते हैं उसमें पैकेट को इनफाइनाइटली सर्कुलेट होने से प्रिवेंट करना, ठीक है। अगला है हेडर चेकसम, जो 16 बिट्स का होता है। IPv4 हेडर में एरर डिटेक्शन के लिए होता है। ये चेकसम ओनली हेडर को चेक करता है और पेलोड को नहीं चेक कर सकता। पेलोड यानी कि जो अंदर हमने डेटा भेजा है उसको। फिर प्रोटोकॉल आता है। प्रोटोकॉल फील्ड ये भी वैसे 8 बिट्स की होती है। ये बताता है कि IPv4 पेलोड किस अपर लेयर प्रोटोकॉल को बिलोंग करता है। अगर ICMP 1 है, TCP 6 है, UDP होगा तो 17 होगा, मतलब ये कौन सी लेयर का उसका नंबर है। तो ये वैल्यूज़ याद रखने के लिए है, यूजफुल है। फिर सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस की बात करें तो पैकेट कहाँ से आया इज़ द सोर्स, एंड 32 बिट्स का होता है, और डेस्टिनेशन भी 32 बिट्स का ही होता है क्योंकि IP एड्रेस ही 32 बिट्स का होता है, और पैकेट को कहाँ भेजना है इज़ द डेस्टिनेशन एड्रेस। बात करें आगे जाके IPv4 फ्रेगमेंटेशन की, तो सपोज़ करो कि ओरिजिनल IP डेटाग्राम में तुम्हारे पास 3000 बाइट्स का, और पाथ पर लिंक का है MTU = 500 बाइट्स। तो अगर पैकेट 3000 बाइट्स का है बट लिंक मैक्सिमम 500 बाइट्स अलाउ करता है, तो पैकेट को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3000 का तुम भेज नहीं सकते, लेकिन 500 के 6 फ्रेगमेंट भेजना तो उसके फिर भेज दो। तो स्टेप 1 क्या होता है, हेडर सब्ट्रैक्ट करना होता है। एज्यूम करो कि IPv4 हेडर है 20 बाइट्स, ओरिजिनल 3000 बाइट्स, तो पेलोड कितना होगा 3000 - 20 2980 बाइट्स होगा, क्योंकि 20 का तो हेडर ही है। हर फ्रेगमेंट का पेलोड 500 बाइट दे रखा है, तो ईच फ्रेगमेंट में टोटल कितने हो जाएंगे, मतलब हेडर प्लस पेलोड = << 500। हेडर कितना है 20 बाइट्स, पेलोड तुम्हें पता ही है, देयरफॉर द मैक्सिमम पेलोड कितना होगा। इधर आपको क्या बोला गया कि हेडर प्लस पेलोड इज़ << 500, तो 500 - 20 कर दो, 480 बाइट्स आ जाएगा। सो फ्रेगमेंट्स कितने के बनेंगे फिर 480 के बनेंगे। वैसे मैं कह रही थी 500 के बना लो, नहीं, लेकिन 20 का हेडर माइनस करूँगी उसके बाद फ्रेगमेंट्स बनाऊंगी तो 480 के बनेंगे, उतने का पेलोड होगा। फिर आता है हमारे पास एक 8 बाइट रूल स्टेप 3 पे। फ्रेगमेंट ऑफसेट 8 बाइट यूनिट में होता है, देयरफॉर लास्ट फ्रेगमेंट को छोड़कर फ्रेगमेंट पेलोड जनरली 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 480 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल परफेक्ट है, 60 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, हम टोटल फ्रेगमेंट निकालते हैं। ओरिजिनल पेलोड 2980 है, उसको डिवाइड किया जो हमने निकाला 480 से, तो कितने फ्रेगमेंट बने हमारे पास 6 फुल फ्रेगमेंट्स। उसको 480 से मल्टीप्लाई किया तो 2880। रिमेनिंग कितने हुए फिर 100 बाइट्स हुए, क्योंकि 2980 - 2880। सो टोटल हमारे पास कितने फ्रेगमेंट्स होते हैं, 7 फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि 6 अभी निकले और एक पहले का था। फिर फ्रेगमेंट टेबल देखो, जैसे फर्स्ट फ्रेगमेंट था 480 का, टोटल साइज़ 500, ऑफसेट 0, और अपना मोर फॉर फ्रेगमेंट्स 1। सेकंड में क्या हुआ, 480 ही पेलोड है, 500 का ही टोटल साइज़ है। फिर ऑफसेट कितना हुआ 60, और MF भी 1, MF इज़ मोर फ्रेगमेंट्स आने वाले। फिर अगेन सेम, फिर 120 हो गया, फिर अगेन सेम, फिर 180 हो गया, फिर अगेन सेम, फिर 240, फिर अगेन सेम 300, अगेन सेम 360। तो इस चीज़ को कंप्लीट होने में, लेकिन लास्ट वाले में जो हमारा है वो 100 बचा, क्योंकि इन सब का आप टोटल करोगे तो 2980 बनेगा, जो कि हमारा एक्चुअल बन रहा था -20 करने के बाद। सो हमारे पास 6 फुल फ्रेगमेंट्स थे, हमने बताया कैसे इनके 2880 से रिमेनिंग पेलोड 100 बाइट्स था, तो टोटल फ्रेगमेंट्स हमारे पास 7 बचे।
अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऑफसेट क्या होता है, स्टार्टिंग पेलोड बाइट डिवाइड बाय 8, ठीक है, वो ऑफसेट निकल आता है। फ्रेगमेंट्स 1 कैसे निकालोगे, 0 डिवाइड बाय 8, देन फ्रेगमेंट 2 480 डिवाइड बाय 8, फ्रेगमेंट 3 960 डिवाइड बाय 8। जो भी आंसर आता जा रहा है वो आपके फ्रेगमेंट्स आते जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करो इसको सिमिलरली, तो आपको बाकी के फ्रेगमेंट्स में ऐसे मिल जाएंगे, जो हमारी फ्रेगमेंट टेबल है वो रेडी हो जाएगी। एट दी एंड सारे ही रिवीजन करें फटाफट। तो CIDR एक फ्लेक्सिबल IP एड्रेसिंग होती है। लॉन्गेस्ट मतलब कैसे देखा आपने, उसके अंदर मल्टीपल सबनेट्स जैसे डिवाइड हो जाते थे। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या होता है, विच चूजेस द मोस्ट स्पेसिफिक राउट, जब सेम होते हैं। तो VLSM आपने देखा डिफरेंट सबनेट के साइजेस हो सकते हैं, सेम साइज़ होना जरूरी नहीं है। IPv4 हेडर में हमने देखा एड्रेसिंग और कंट्रोल करता है। DSCP और ECN देखा हमने, इसमें ट्रैफिक हैंडलिंग एंड कंजेशन के लिए। फ्रेगमेंटेशन देखा, स्प्लिट द पैकेट व्हेन MTU इज स्मॉलर। ऑफसेट देखा हमने, पेलोड पोजीशन डिवाइड बाय 8। लास्ट फ्रेगमेंटेशन के पास MF क्या होता है, 0 होता है। तो आज हमने ये सब देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।